नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र, जातक कथाएं, चाणक्य नीति दर्पण और अन्य बहुत सारी कहानियों का जो संग्रह है उसमें अनेक तरह की कहानियां हैं, सभी शिक्षाप्रद हैं। तो एक कहानी मैंने पढ़ी है अभी और उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पंचतंत्र से है। इसका शीर्षक है अभागा बुनकर। एक बुनकर था जो तरह तरह के रंगीन कपड़े बनाता था, सुंदर कपड़े बनाता था, लेकिन उसे कभी भी खाना और वस्त्र से ज़्यादा पैसा नहीं मिला। उसके पास कोई धन जमा नहीं होता था। काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उसके पास कुछ पैसा जमा नहीं हो पाता था। दूसरे बुनकर जो मोटा और सादा कपड़ा बनाते थे वह बहुत ही धनवान हो गए थे। यह देखकर उसे थोड़ी तकलीफ़ होती थी कि इतनी मेहनत, इतनी कलात्मक रचना के बाद भी मुझे अधिक पैसे नहीं मिलते हैं और बस खाने कपड़े तक ही सीमित रह जाता हूँ। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि शायद यह जगह मेरे लिए शुभ नहीं है, मैं विदेश जाकर काम करूँगा। उस समय विदेश जाने की प्रथा बहुत थी, और विदेश मतलब प्रदेश, अपने राज्य से दूसरे राज्य चले जाना। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जो भी मिलता है, बाहर जितना भी कमाओगे उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा और अपने घर और परिवार से दूर चले जाओगे। यहीं रहकर कमाओ और जो भी मिलता है रूखी सूखी खाकर हम लोग गुजर कर लेंगे। बुनकर नहीं माना और वह वर्धमानपुर चला गया। 2 साल तक कड़ी मेहनत की और उसने 300 सोने के सिक्के जमा किए और लौट आया गांव को। लौटने लगा तो रास्ते में रात हो गई। तो उसने एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारी। रात सोते हुए उसके स्वप्न में 2 पुरुष आए, भयानक आकृति वाले थे। तो एक ने दूसरे से कहा, एक था भाग्य और एक था पौरुष। भाग्य ने पौरुष से कहा कि इस बुनकर को खाना और कपड़ा के से ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि इसके भाग्य में है नहीं, तो तुमने क्यों दे दिया। तो पौरुष ने कहा कि जो मेहनत करता है उसे धन देना मेरा कर्तव्य है। अब इसके भाग्य में कितना है ये मुझे नहीं पता, मैंने दे दिए। अब इसे कितना पैसा रखना है और कितना नहीं ये तुम जानो। यह स्वप्न देखकर बुनकर उठ गया तो उसने देखा कि उसकी पोटली में जो सिक्के थे वह गायब थे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा 2 वर्ष तक मेहनत किया और पैसे कमाए और वह गायब हो गए, तो अब मैं किस मुंह से अपने पत्नी के सामने जाऊंगा। वह फिर वर्धमानपुर चला गया। उसने इस बार 5 वर्षों तक मेहनत किया, 3 वर्षों तक मेहनत किया और 500 सिक्के कमाए। फिर लेकर आ गया। फिर रात हो गई। इस बार वह सोया नहीं। फिर भी उसने देखा कि 2 पुरुषाकृति बात कर रही थी। इसने कहा कि अरे 500 सिक्के का इसके पास क्या काम, यह तो सिर्फ जीने खाने कमाने के लिए बना है और खाना कपड़ा ज़्यादा इसे नहीं चाहिए। तो पुरुषार्थ ने कहा और उसने कहा कि इसने मेहनत की तो हमने दे दिया, अब इसके भाग्य में कितना है उसका हिसाब तुम्हारे पास है, तुम जानो। जगे हुए में ही सारे सिक्के उसके खत्म हो गए। यह देखकर वह बुनकर जो था बहुत दुखी हुआ, कुंठित हो गया। उसने कहा कि अब इतनी मेहनत के बाद भी अगर पैसे नहीं जमा होते हैं तो अब जीने का क्या फ़ायदा। उसने वहीं डाल पर एक फंदा बनाया और उसमें झूलने के लिए वह तैयार हो गया कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, घर नहीं जाऊँगा। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे भाग्य में इतना ही है और तुम मरो मत, घर चले जाओ और जितना कमाते हो उसी में गुजर करना सीखो। वह नहीं माना। कहा कि इस तरह से कैसे जाऊंगा। कहा कि ठीक है, तुम मेहनती हो तो तुम एक वरदान मांग लो। तो बुनकर ने कहा कि मुझे एक वरदान में धन ही चाहिए। कहा कि धन तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं। तो बोला नहीं, फिर भी मुझे धन चाहिए, क्योंकि धनहीन व्यक्ति का समाज में कोई मान नहीं होता,
और जो अकुलीन व्यक्ति होते हैं वह भी धन होने से अपनी प्रतिष्ठा बना लेते हैं। तब उसे यह सुनकर जो आकाशवाणी हुई थी उसने कहा कि तुम फिर से चले जाओ वहीं जहाँ से तुम कमा कर आ रहे हो, वर्धमानपुर, और एक गुप्त धन और एक उपभुक्त धन होता है, तुम जाओ, जो धन तुम्हें पसंद आएगा, 2 लोग हैं उनके घर जाओ रहो, और जो भी धन तुम्हें पसंद आएगा वो मैं दे दूंगा। तो एक गुप्त धन के यहाँ पहले वह पहुंचा। गुप्त धन के यहाँ पति पत्नी थे जो काफ़ी कर्कश थे और कोई सम्मान नहीं करते थे, अतिथि का स्वागत भी नहीं करते थे। उन्होंने बहुत बातें सुनाई जुलाहे को और घर से ढकेलना भी चाहा, लेकिन वह नहीं गया, उनकी सारी बातें सुनकर वहीं रह गया। रात में रूखी सूखी 2 रोटी दे दी और अपने घर में वह चले गए और इसे बाहर में ही छोड़ दिया। बाहर के कमरे में यह सोया रहा रात भर। इसने रोटी खा ली और फिर दूसरे दिन उठा और उपभुक्त धन के यहाँ चला गया। उपभुक्त धन के यहाँ जब पहुँचा तो उसने बहुत सम्मान किया, खाना पीना बढ़िया से खिलाया और बहुत सारा सोना इसे दे दिया। तो पुरुषार्थ और भाग्य फिर वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को इतना धन क्यों दिया? इसने तो इस जुलाहे को खाना खिला दिया और इसे सोना दे दिया, इसने तो बर्बादी की, क्योंकि जुलाहे के भाग्य में तो था नहीं कुछ। तो कहा कि देखो, उसने अच्छा काम किया तो मैंने दे दिया, अब उसके भाग्य में जो रहे। यह सुनकर उस बुनकर को समझ में आ गया कि गुप्त धन नहीं, उपभुक्त धन लेना चाहिए, जिससे अपने गुजर बसर के अलावे अगर किसी की मदद करनी पड़े, किसी को सहयोग देना पड़े, तो यह धन उस काम में आ जाता है। तो ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।